नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, हमारा शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट एनकरेज का काम करता है। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी। एचएसएससी की तरफ से बिग बड़ी अपडेट्स हैं और बीसीए बीसीबी इकोनॉमिक वीकर सेशन के रिलेटेड जो रिजर्व कैटेगरी का रोल है उसके रिलेटेड भी बहुत बड़ी अपडेट्स है। तो पूरी की पूरी अपडेट्स बताएंगे, कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे क्योंकि वीडियो स्किप करते आपसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस मिस होने वाली है। ठीक है जी। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर एचएसएससी की ऑफिशियली साइट पर। आपको बता दें जो कि एक तो एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं ग्रुप नंबर 1 और 2 के, और उसके बाद देर रात को एक नोटिस जारी हुआ है जी। उसमें क्या है, ये जो आपकी एग्ज़ाम डेट है ना 56 और 57 नंबर ग्रुप की, उसको भी चेंज किया गया है। ग्रुप नंबर 56-57 की डेट है जो एग्ज़ाम डेट, उसको भी चेंज किया गया। यहाँ पर देख सकते हो, ये पहले 17-18 को होना था बट अब 10 और 11 को अनाउंसमेंट कर लिया गया। अभी अर्लियर लिया जाएगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है। तो जिनके तो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं यानी कि 1 और 2 नंबर ग्रुप के हैं, वो कैंडिडेट यहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ऊपर न्यू हाईलाइट भी हो रहा है। ठीक है। और अब अप्लाई करने के 1-2 पोस्टें और आ चुकी हैं, वो भी आपको डिटेल बताएंगे। 8/2024 7/2024 करके ये यहाँ पर देख सकते हो। इसमें री एडवर्टाइजमेंट हुई हैं स्टेनो ग्रुप की, कॉमर्स ग्रुप की। ये दोबारा री एडवर्टाइजमेंट रात को दोबारा हुई है। ठीक है। आप ये भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब चलते हैं जी मेन मुद्दे पर। ये नोटिस आपको पता लग गया, अभी 56-57 का भी एग्ज़ाम जल्दी लेने की तैयारी में है एचएसएससी। और अब चलते हैं पूरी की डिटेल की तरफ। यहाँ पर देख सकते हो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को पुराना सर्टिफिकेट होने के कारण शॉर्टलिस्ट से बाहर करने का ये मुद्दा है। और इन्होंने नैब सैनी जी को इसी चीज़ का अभी तक यही नहीं पता भी हुआ क्या है, क्योंकि इनको कोई बताएगा तो पता लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं किसी को अंधेरे में रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, जो लीगल होगा तो होगा, नायब सिंह सैनी जी ने कहा है। क्योंकि इन्होंने जब बच्चों ने भी कहा और पब्लिक ने कहा ना भी आप ओबीसी के लिए भी क्रीमी लेयर के लिए आप अधिसूचना बार बार जारी कर रहे हो, और बट एचएसएससी क्या है वो अभी तक बीसी वालों को तो इससे वंचित रख रहा है। तो नायब सिंह सैनी जी ने कहा जो होगा वो लीगली होगा। ठीक है जी। यहाँ पर देख सकते हो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप डी की भर्तियों में पिछड़े वर्ग उम्मीदवारों को पुराना सर्टिफिकेट बताकर शॉर्टलिस्ट से बाहर किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने दैनिक सवेरा के सवाल का जवाब दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैनिक सवेरा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से पूछा कि आप आजकल पिछड़े वर्ग कल्याण की कई घोषणाएं भी कर रहे हैं और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भर्तियों में पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को उनका सर्टिफिकेट पुराना बताकर शॉर्टलिस्ट से बाहर कर दिया, जबकि उनका परिवार पहचान पत्र से जाति कैटेगरी पर विचार करने का भी प्रावधान था। जो नोटिफिकेशन आया था ना जी, जब सीईटी का एग्ज़ाम ऑफिशियली नोटिफिकेशन अप्लाई करने का, तो उसमें ये भी था भी अगर किसी का पुराना सर्टिफिकेट है ना कैटेगरी का, तो उसका जाति प्रमाण परिवार पहचान पत्र से जाति पर विचार का प्रावधान है। तो अब ये मामला नायब सिंह सैनी जी को अब पता लगा है। तो जो 32-33 उम्मीदवार हाईकोर्ट में गए, उन्हें हाईकोर्ट ने प्रोविजनल आधार पर शामिल करने के लिए कहा। अन्य उम्मीदवार बाहर हो गए और कुछ आपसे भी मिले होंगे। क्या आपकी नज़र में आया है? तो नायब सिंह सैनी जी ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। तो इन्होंने यही जवाब दिया। क्या दिया पूरी डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जवाब क्या दिया असल में रियलिटी में, क्योंकि कोई कुछ छाप रहा है कोई कुछ छाप रहा है। ठीक है जी। अब ये अखबार में क्लियरली आया हुआ है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने दैनिक सवेरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, देखिए मैं किसी को अंधेरे में रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, जो लीगली होगा तो होगा, अगर कहीं दिक्कत आए तो उसे बताया जाएगा। मैंने बच्चों को बताया कि जब से नोटिफिकेशन हुआ है उस नोटिफिकेशन के ऊपर डेट लिखी गई है, उस डेट के बाद जितनी भी नौकरी निकलेगी
उन सभी को उसका लाभ मिलेगा। ये नैब सिंह सैनी जी ने बयान दिया जी, ठीक है। उस डेट के बाद जितनी भी नौकरी मिलेंगी सबको लाभ मिलेगा। दैनिक सवेरा ने कहा कि यह केस वह नहीं है, यह क्रीमी लेयर वाला केस नहीं है, यह तो पुराने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया थैंक यू। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी का जवाब था थैंक यू। दैनिक सवेरा ने फिर कहा कि यह केस पुराने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा थैंक यू, और मुख्यमंत्री जी थैंक यू कह के चले गए। यानी कि उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है अभी, क्योंकि जो बताया जा रहा है वो आधी इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है। अभी उनको तो यही पता भी हाँ जो अब केस चल रहा है वो है, ये नहीं बताया जा रहा ना भी पुराने वाला केस है, जिसमें ये लिखा था नोटिफिकेशन में अगर बच्चे का सर्टिफिकेट पुराना हो जाता है तो बच्चा, उस बच्चे की कैटेगरी जो है उसके परिवार पहचान पत्र से प्रमाणित की जाएगी, इसका प्रावधान रखा गया है। बट ये उनको बताया ही नहीं जा रहा मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी को, ठीक है। एक अपडेट और है जी, ग्रुप नंबर 56-57 की परीक्षा टली, 17-18 अगस्त की तारीख हुई है तय, जो आपको बताइए पहले 10-11 की थी, अब इंस्टेंटली 17-18 को है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप नंबर 56-57 की परीक्षा एक सप्ताह में के लिए टाल दी गई है, और पहले यह परीक्षा 10-11 अगस्त को होनी थी, मगर आयोग ने सोमवार को सार्वजनिक नोटिस का जारी कर कहा है कि प्रशासनिक कारणों के चलते हुए 56-57 नंबर ग्रुप की परीक्षा 10-11 अगस्त की बजाय 17-18 अगस्त को कराने का फैसला किया है। और इन ग्रुपों की होने वाली संभावित शॉर्ट लिस्ट से वंचित होने की आशंका वाले उम्मीदवारों को एक समान योग्यता वाले और एक समान पदनाम वाले पदों की संख्या के अनुसार ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है जी। नैब सिंह सैनी जी को अभी तक मामला ही नहीं पता, बट इन्होंने ये जरूर आश्वासन दिया है भी जो होगा लीगली होगा, जो होगा वो सामने होगा, तो किसी को भी अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। ये नैब सिंह सैनी जी का, मुख्यमंत्री जी का बयान था, क्योंकि उनको ओरिजिनलिटी में ये नहीं पता भी केस कौन सा चल रहा है। उनको तो क्रीमी लेयर का पता है और पिछड़े वर्ग का या SC/SC इकोनॉमिक वीकर सेशन का कुछ भी नहीं इनको बताया गया, तो इसीलिए इन्होंने कहा जो होगा वो लीगली होगा वो बताएंगे। अब एक और अपडेट है जी, यहाँ पर सफाई कर्मचारी लगने के इच्छुक युवा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर पंजीकृत करें। जो युवा सफाई कर्मचारी लगना चाहते हैं वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर पंजीकृत करें, और इसके लिए सोमवार से पोर्टल खुल गया है। इसके अलावा ग्रुप डी के गत मार्च में नियुक्त हुए कर्मचारी को विभाग आवंटित करने के लिए भी पोर्टल चालू कर दिया है, मगर जो उम्मीदवार ग्रुप डी के बचे पदों पर चयनित होने की उम्मीद में बैठे हैं मगर आयोग ने उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया, उन्होंने मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी से आग्रह किया कि पहले उनका रिजल्ट घोषित कराएं और उसके बाद ग्रुप डी के सभी चयनित उम्मीदवारों को इस पोर्टल में भाग लेने का मौका दिया जाए, ठीक है जी। खबर बड़ी है, आपको बता दिए, क्योंकि इनको नैब सिंह सैनी जी को ये नहीं पता भी पिछड़े वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको पुराना सर्टिफिकेट के कारण शॉर्ट लिस्ट से बाहर किया गया, क्योंकि अब विधानसभा की इलेक्शन की वोटें भी हैं, तो उस चक्कर में सभी जगह इनको जाना भी पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, तो इस चक्कर में उनको ये चीज़ ही नहीं पता। क्रीमी लेयर का ज़रूर पता है, बट जो अब केस चल रहा है अभी पुराने सर्टिफिकेट वाला वो इनको अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। तो कहते जो होगा वो लीगली होगा, अंधेरे में नहीं रखूँगा। और 56 नंबर 57 नंबर ग्रुप की जो परीक्षा थी 10-11 को होनी थी वो 17-18 को कर दी गई है, और ये भी कहा गया है कौशल में जो लगे हुए बच्चे हैं उन्होंने ये कहा है भी पहले हमारा रिजल्ट ग्रुप डी का घोषित किया जाए उसके बाद देखेंगे, और हमें भी इस पोर्टल में ग्रुप डी में उम्मीदवारों को इस पोर्टल में भी भाग लेने की मौका दिया जाए, ये इन्होंने कहा है। तो सफाई कर्मचारी जो लगना चाहते हैं वो भी अपना हरियाणा कौशल रोजगार पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत बड़ी रही है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। चैनल पर पहले से जुड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।